देखिए सरकारें बदल जा रही हैं, शिक्षा मंत्री बदल रहे हैं, हुँ, शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव भी बदल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो रवैया है शिक्षा विभाग हुँ, का, टीचर्स को लेकर के वो रवैया नहीं बदल रहा है। ये दिमाग में बैठ गया है सरकार के कि टीचर्स का जितना ज़्यादा अपमान करेंगे, उनको जितना जितना ज़्यादा परेशान हुँ, करेंगे, उतना ही शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। जी, और इसीलिए पहले छुट्टियों में कटौती और अभी जब आप समझिए कि 2020 से सरकार सदन में कह रही है कि हम टीचर्स का जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे बढ़िया हुँ, तरीके हुँ, से। हुँ, 20 में आपने सेवा शर्त नियमावली तो लाई, आ गई ना? 20 में सेवा शर्त नियमावली आई, जी, उसमें था ऐच्छिक ट्रांसफर। अब ऐच्छिक का मतलब होता है जहां आपकी इच्छा हो उसके आसपास आपको ट्रांसफर मिले। 10 अनुमंडल का आपने विकल्प दे दिया। अभी जो नई हुँ, नियमावली इन लोगों ने नियम कानून बनाया है, जी, तो मेल टीचर जो है, जो पुरुष शिक्षक है, उनसे 10 अनुमंडल का विकल्प मांगा जा रहा है। बिल्कुल, जी, अब जहानाबाद जैसा जिला है, एक ही अनुमंडल में एक जिला है। हुँ, अरवल जिला है, एक ही अनुमंडल में एक जिला है। कई ऐसे जिले हैं हुँ, बिहार के अंदर। यानी आप टीचर्स को ऐच्छिक स्थानांतरण का जुमला दिखा करके हुँ, आप उनको 5-6 जिलों में भेज रहे हैं। जी, अब यहाँ के व्यक्ति को आप गया भेज रहे हैं, गया के व्यक्ति को आप रोहतास भेज रहे हैं, रोहतास के व्यक्ति को पूर्णिया भेज रहे हैं। इससे सरकार को क्या हासिल होगा? इसलिए जी, 10 अनुमंडल का जो विकल्प है उसको सरकार इमीडिएट वापस ले। हम जी, चाहते हैं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा कि ये जो सुबह सुबह हम लोग कभी पटना से बक्सर जाना हुआ एक आध बार, हुँ, लोकल ट्रेन में हमने देखा कि इतनी ज्यादा भीड़ होती है सुबह। 5 बजे टीचर्स निकल जा रहे हैं अपने घर से। हुँ, उनको स्कूल में 8:45 जा करके ऑनलाइन हाजिरी बनाना है। बिल्कुल, जी, तो वो 5 बजे निकल रहे हैं, 5 बजे शाम को वो छूट रहे हैं, तो 8 बजे पहुंच रहे हैं। हुँ, अब कोई टीचर को आप 6 घंटा दिन में ट्रेवल कराएंगे तो वो कैसे पढ़ाएगा? और इससे सरकार को हासिल क्या हो रहा है? हुँ, आप अनावश्यक शाम को और सुबह में ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं। जी, इसके बजाय आप अगर ये पॉलिसी बनाते हैं कि सारे टीचर्स, जिसको हम लंबे समय से सदन के अंदर भी, लिखित में भी, मौखिक में भी, हुँ, इंटरव्यू में भी सरकार बार बार कही कि हम ऐच्छिक ट्रांसफर करेंगे, आप उनसे 5 प्रखंड का विकल्प मांगते हुँ, और उस 5 प्रखंड में जो नजदीक का अवेलेबल होता वो उनको मिलता। जी, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा समुदाय है जो बिहार के हर गांव में रहने वाले हैं, हर गांव से हैं, और हर गांव में स्कूल भी है। बिल्कुल है, जी, ऐसा नहीं कि आधी जगह कहीं एक ही जगह के टीचर सब बने हुए हैं। हुँ, टीचर भी सभी गांव से हैं, सभी टोलों से हैं, हाँ, और सभी गांव सभी टोलों। एक तो आपत्ति हमें इस बात पे है कि जिस जी, तरीके से इसकी पोस्टिंग हुई शुरुआत में, हुँ, आपने महिलाओं को, जो पटना की महिला है उसको आपने पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों में भेज दिया जहां पे कोई गाड़ी भी नहीं जा रही है। आपने कई दिव्यांग ऐसे टीचर्स की नौकरी हुई TRE 2 TRE 1 में, जिसका पोस्टिंग आपने वैसी जगह पे दिया जिसके चलते उसका भाई, मैंने उसका एक वीडियो दिखाया था, हुँ, उसका छोटा भाई उसको बाइक से ले जा रहा है। उसके बाद अच्छा, बाइक लगा करके पीठ पर उसको लाद करके खेतों के बीच से स्कूल तक पहुंचाता है। हुँ, स्कूल में वो छोटा भाई बैठता है और फिर छुट्टी होती है तो अपने भाई को टांग करके पीठ पर बाइक से लेकर लेकर आ रहा है, जाता और है, उसको हर अच्छा, दिन हुँ, आधा किलोमीटर चलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां तक उस गांव, उस स्कूल तक कोई रोड नहीं है। हुँ, तो ऐसे लोग, ऐसी जगह पे उसका पोस्टिंग आपने क्यों किया? हुँ, आपने लड़कियों का पोस्टिंग वैसी जगह कर दिया जहां पे रहने का कोई इंतजाम नहीं, दूर के इलाकों में वो स्कूल है, हुँ, वहां के लोकल लोगों को आप वहां पे देते, जी, बगल के लोगों को हुँ, देते। तो इस ये जी, शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं हुँ, उसको कितना मानता है शिक्षा विभाग, ये आपको पता है? यहाँ तक कि हुँ, मुख्यमंत्री जो बोलते हैं जी, सदन में एक बार नहीं 3-3 बार। जी, लेकिन एस सिद्धार्थ भी आ गए, हुँ, संजय कुमार भी आ गए, सुनील कुमार भी आ सुनील गए, कुमार भी आ गए, जी, तब भी ये दोनों लोग मिलकर के क्या मुख्यमंत्री का सदन के अंदर कही हुई बात को लागू करवा पाए? चल अभी जितने सक्षमता पास टीचर है, हुँ, आपने जब आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली लेकर के आए, हुँ, सरकार जब लाई, तो उस नियमावली के तहत इनको जिला अलॉट हुआ, बिल्कुल, उस जिला में इनकी काउंसलिंग हो गई। हुँ, अब काउंसलिंग और जिला अलॉट के बाद उन्हीं टीचर से कहा जा रहा है कि आप 10 अनुमंडल का विकल्प फिर से दीजिए। हुँ, तो आप तो नाक घुमवा करके पकड़वाना चाह रहे हैं सबका। अच्छा, और जी, वो जिला से वो खुश हैं, हाँ, तो उनको उस जिला में रहने दीजिए, फिर से 10 अनुमंडल आप क्यों मांग रहे हैं? हाँ, तो ऐसी कई गड़बड़ियां। तो ये बलिदान से किसी का फायदा होगा तब ना, इसे शिक्षा का नुकसान है ना। हम शिक्षा बलिदान का दे दें, नुकसान है, जी, और मैं तो बताया, अगर हुँ, कोई टीचर 6-6 घंटा ट्रेवल करेगा और सरकार मजबूर नहीं कर सकती है हुँ, कि कोई आदमी कहाँ रहेगा, उसके लिए आपने उस गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया है, हुँ, सभी जगह पे रहने के लिए डेरा अवेलेबल नहीं है, हुँ, सभी जगह सड़कें नहीं बनी हुई है,
अनुमंडल का विकल्प पुरुष जी। शिक्षक से ही मांगा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं से 10 पंचायत मांगे गए, जी। लेकिन जो नगर पंचायत है फिर वहां दिक्कत है। नगर पंचायत या नगर निगम है तो उसको एक यूनिट माना जा रहा है, तो वहां महिलाओं का दिक्कत होगा। सरकार थोड़ी और गंभीरता से काम ले, हम ये चाहेंगे। और अभी तो शिक्षा मंत्री भी हैं, वो भी एक तरह से अधिकारी ही थे पहले, तो और अधिकारी तो अधिकारी हैं ही, तो ये अधिकारी की मानसिकता से जो सरकारें चलती हैं उसके कंसर्न में जनता हो, ये बहुत मुश्किल है। हम चाह रहे हैं कि पॉलिसी वापस हो। अच्छा, 10 पॉलिसी वापस हो। 10 अनुमंडल का विकल्प देने की जो अनिवार्यता है उसको, उससे सरकार पीछे हटे। इसके लिए मैंने विधानसभा में अपना प्रश्न भी डाला है। जो शिक्षक इस पे संघर्ष कर रहे हैं उनसे हमारी बात भी हुई है। जो शिक्षक संगठन कोर्ट में जा रहे हैं उनसे भी हम सड़क पर अच्छी बात है। सरकार अगर नहीं मानेगी तो और क्या किया जाए। सही बात के लिए अगर कोई आंदोलन करेगा और सरकार पीटेगी तो ये अच्छी बात है। से केस भी देख रहे हैं। आप हैं हमारे साथ हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या चाल इसमें हो सकती है। सर देखिए राजू भाई, हम लोग जो केस फाइल किए हैं माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें हम लोगों का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बिहार सरकार जो बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 2023 निकाली है, तो उसके रूल 3 में लिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैडर, और 1 में दे रहा है कि ऑल द टीचर्स एम्प्लॉयड बाय द वेरियस टायर्स ऑफ लोकल बॉडीज shall be required to pass a competency test under Rule 4, and upon passing the test and joining the allotted school, thereafter will be called exclusive teachers. इसका मतलब यह है कि एक्सक्लूसिव टीचर का जो लोग फॉर्म भरे हैं वह परीक्षा पास करेंगे, रिजल्ट पास करेंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, फिर अपॉइंटमेंट होगा, और जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उस दिन वो एक्सक्लूसिव टीचर कहाएंगे। उससे पहले वो नियोजित टीचर ही माने जाएंगे। आपका रूल 3(1) यही कह रहा है। डिस्ट्रिक्ट और अलॉटेड स्कूल के अनुसार जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उसी दिन से उनका कैडर एक्सक्लूसिव टीचर का हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप एक्सक्लूसिव टीचर का कैडर हो जाएगा, तो इसमें फिर आगे कह रहा है कि ये एक्सक्लूसिव टीचर का कैडर डिस्ट्रिक्ट कैडर होगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा उस समय स्टेट कैडर मानते हुए अलॉट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आपको भेजा जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाने के बाद आप जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे आपका कैडर डिस्ट्रिक्ट कैडर हो जाएगा।